Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to cover up next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this video we are going to cover the next topic of this series, that is importance of advertising in business. बिजनेस में एडवर्टाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग की बिजनेस पे, क्यों एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है हमने डिस्कस किया था, और उसका स्कोप क्या है वो डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को। तो बहुत ही ईजी है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट बिजनेस क्यों यूज करता है, क्यों अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराता है, लोगों तक उसको उसके बारे में जानकारी पहुंचाता है, क्योंकि वो उसको बेचना चाह रहा है और रेवेन्यू अर्न करना चाह रहा है। ये तो एक आप कह सकते हो एक वे हो सकता है, एक मतलब एक रीजन हो सकता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना होता है, लॉन्ग रन में अगर आपको सरवाइव करना है तो अपना एक ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड वो जिससे लोग अपने आप को जोड़ पाएं, एक ऐसा ब्रांड जिसपे लोग ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि उनको लगे कि ये जो ब्रांड है वो क्वालिटी चीज दे रहा है और ये सालों से चला रहा है, काफी कस्टमर इससे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा। तो उस ब्रांड के बारे में, जिस चीज को आप बेचना चाह रहे हो अपने कस्टमर को, उस तक उसकी अवेयरनेस को पहुंचाना। ठीक है, एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है बिजनेस को कि वो अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर सके पोटेंशियल कस्टमर को, उनको उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ऑफर करें उसके बारे में उन्हें अवेयर करें। भाई अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो प्रोडक्ट की फीचर्स बता रहे हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल फोन की कोई कंपनी है, उसने कोई अपना नया फोन लॉन्च किया, ठीक है, एप्पल हो गया, उसने अपना नया सीरीज को कोई फोन लॉन्च किया। अब वो ब्रांड अवेयरनेस चाहेगा, मतलब कि लोगों को उसके फीचर्स क्या नया है इस चीज में, क्या मतलब जैसे होता नहीं कि वो दिखाते हैं कि वो ये लाइट नाइट में बहुत अच्छा वर्क करता है, इतनी रिच क्वालिटी देता है, मून को एकदम क्लियरिटी से देख सकते हैं। ये सब चीजें आपने देखी, एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था वो, तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था उस चीज की जो वो आपको ऑफर कर रहा है। तो जब वो अलग अलग वे में, जब वही चीज का आप एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, रेडियो पे सुन रहे हो, रोड पे जा रहे हो, होर्डिंग पे देख रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स पे देख रहे हो, बार बार आपको वो अगर अलग अलग चैनल के थ्रू आपको बार बार वो मैसेज कंसिस्टेंटली देते जा रहा होगा ना, तो आपकी जो फेमिलियरिटी है, मीन आप फेमिलियर हो जाओगे इस ब्रांड के साथ, क्योंकि आपको लगेगा यार इसको तो मैं बहुत बार देखता हूँ, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं देखते ही रिकॉग्नाइज करूँ, अच्छा ये फोन इसका है, ये ब्रांड, अच्छा ये ब्रांड है, हाँ इसके बारे में मैंने देखा। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करता है आपका एडवर्टाइजिंग, लोगों को अवेयर कराता है, उस ब्रांड से जोड़ता है, उसको उसकी पहचान बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फायदा बाई बिजनेस को ये है कि उसके लिए सेल्स और रेवेन्यू जनरेट करता है। ऑफ कोर्स कस्टमर प्रोडक्ट को देखता है, वो फिर क्या करता है, माइंड मेकअप करता है कि मुझे ये चीज खरीदनी है, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप बता सकते हो उसको कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपके लाइफ में ये इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये जो ब्यूटी क्रीम है वो आपको इस तरीके से ग्लो ला देगी आपके चेहरे पे, या ये जो शूज है वो आपकी इस तरीके से स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है, आपको फ्लेक्सिबल कंफर्ट दे सकता है। ये सारी चीजें आपने बता दी, कस्टमर बाई उससे इंगेज हो गया, उसको बेनिफिट लगा, फीचर्स आपने हाईलाइट कर दिए प्रोडक्ट के, इंकरेज करेगा, आप इंकरेज कर रहे हैं कस्टमर को परचेज करने, वो परचेज करेगा, रेवेन्यू बिजनेस के लिए जनरेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है आपकी वो है डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनसे आपको डिफरेंट करने में, आपके प्रोडक्ट को अलग करने में। अब भाई आप भी जैसे आपने देखा होगा ना, टूथपेस्ट कोलगेट भी बेच रहा है, पेप्सोडेंट भी बेच रहा है, दंत कांति और पतंजलि भी बेच रहा है, तो आप एडवर्टीजमेंट देखो सबके अलग अलग है, कोई ना कोई यूनिक प्रपोजिशन, सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब कि ये चीज हमारे प्रोडक्ट में यूनिक है और आपको इसलिए हमारा खरीदना चाहिए। जैसे दंत कांति वो दिखा रहा है कि हम जो है वो हर्बल चीजों से बने हैं, इतनी इतनी जड़ी बूटियां यूज हुई हैं, तो आप हमें यूज करिए, पुराने टाइम की चीज हम ला रहे हैं अब, ठीक है, ये आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है। तो फिर लोग वहां उस चीज को सोचते हैं, हाँ ये चीज मुझे कोलगेट और पेप्सोडेंट में नहीं मिलेगा, ये चीज मुझे ये वाला ब्रांड दे रहा है, तो मैं इस पे स्विच करूंगा। मैंने कोलगेट जैसे आ गया, वो बता रहा है इसमें, इस टूथपेस्ट में नमक है, तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि इसमें नमक है, तो लोग नमक के चक्कर में सोचते हैं कि अच्छा इसका फायदा है हमें, हमारे दांतों के लिए, हम इसे इसलिए खरीद रहे हैं। तो जो कॉम्पिटिटर है, जो भीड़ है जो वही चीज बेच रही है, उससे आप क्या हो जाते हो, अलग हो जाते हो। और कस्टमर के माइंड में जब आपका ये पॉइंट, ये क्वालिटी, ये चीजें कि आप बड़ा क्रिएटिव चीज ये दे रहे हो, उसके दिमाग में जब ये बैठ जाता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को क्या देना शुरू कर देता है, प्रेफरेंस देना शुरू कर देता है। तो ये एक फायदा आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो। भाई लोगों को बता सकते हो, वरना उनको क्या पता टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट और दंतकांति में क्या फर्क है, मार्केट में भी करा, ठीक है, पढ़ेंगे पीछे तो समझ जाएंगे। वरना अगर आप जैसे नॉर्मल लोग, गांव के लोग हैं, उनको अगर आप बता रहे हो, टीवी में ऐड देख रहे हैं, तो उनको और
अवेयरनेस हो रही है, फिर वो उस चीज को खरीद रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, मार्केट के रीच को बढ़ाता है आपका, ठीक है, कस्टमर बेस को बढ़ाता है। अलग अलग चैनल, भाई जो टीवी देख रहे हैं वो टीवी के थ्रू आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो टीवी भी नहीं देखते हैं, रेडियो ही सुनते हैं, बस वो आपका वहां से समझ जाएंगे हाँ अब ये प्रोडक्ट है मार्केट में। जो ना टीवी देखते हैं ना रेडियो सुनते हैं, इंस्टाग्राम रील देखते हैं, वो भाई इंस्टाग्राम रील में ऐड देख के समझ जाएंगे। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों को टारगेट कर पाओगे, बड़ी मार्केट रीच हो जाएगी आपकी, राइट। सो ये आपने देखा कि बिजनेस जो है वो डिफरेंट डेमोग्राफिक, मतलब अलग अलग एरिया के लोगों को, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन को, अलग अलग डेमोग्राफी वाले लोगों को अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, टैप कर सकते हो। मीन्स आपका जो कस्टमर बेस है वो क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सिर्फ यंग ऑडियंस नहीं, ओल्ड ऑडियंस भी, मिडिल एज ऑडियंस भी, इन सबको टारगेट कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट सबके लिए है, ठीक है, अलग अलग एरिया के लिए है, ऑल ओवर कंट्री टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना जो कस्टमर बेस है वो बढ़ा सकते हो एडवर्टाइजमेंट का यूज करके। नेक्स्ट इज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट को भी बिल्ड करता है आपका एडवर्टाइजिंग। कैसे? कंसिस्टेंट एंड रेपुटेबल एडवर्टाइजिंग कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फॉर द ब्रांड। ब्रांड के लिए ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग। अगर आप जो कंसिस्टेंटली अपने जो आपका एड है आपके प्रोडक्ट का वो आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ मसाले ऐसे आते हैं जैसे गोल्डी मसाले, जब वो पहली बार आया था तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, अरे ये क्या गोल्डी मसाले आ गया। पहले लग रहा था कि चलो ये आता था एवरेस्ट का आ रहा है, अशोक का आ रहा है, लोगों को चलो हाँ ट्रस्ट था। अब गोल्डी आया तो लोग सोच रहे लोकल होगा, क्या इसमें है अच्छा। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि भाई गोल्डी वाले ने अपने एड, अपने प्रोडक्ट को और मार्केटिंग करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए उसने भाई सेलिब्रिटी को यूज कर दिया कि सलमान खान ऐड कर रहे गोल्डी मसाले। तो फिर आपको लगा कि हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार चीज है, ये अच्छा ही मसाला होगा, तभी इतने बड़े सेलिब्रिटी को ये ऐड शो कर रहे हैं और ये बार बार टीवी में ऐड आता है, बार बार हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये लोकल नहीं है, ये कोई ब्रांड है जो हमें प्रोडक्ट बेच रहा है। तो इस तरीके के मैसेज डिलीवर करके जो कंज्यूमर जिससे रिलेट कर पाए और कंसिस्टेंटली आप उस चीज का ऐड दिखा रहे हो, तो जब सालाना बार बार वो ऐड देखता जाता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ ये चीज ट्रस्टेबल है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं इसको। और पॉजिटिव इमेज रेपुटेशन उस बिजनेस की डेवलप करने में हेल्प करता है और कस्टमर उसके टूवर्ड लॉयल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके कस्टमर बेस को बढ़ा रहा है, ज्यादा ज्यादा कस्टमर, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट की सेलिंग, ज्यादा ज्यादा सेल, ज्यादा ज्यादा आपका रेवेन्यू, ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा ज्यादा आप एक्सपैंड कर पाओगे और ग्रोथ कर पाओगे। तो जो बिजनेस के लिए जरूरी है कि एक मार्केट डेवलप कर पाए, एक नई मार्केट में एंटर कर पाए, अपने प्रोडक्ट्स को और ऑफर कर पाए। मीन्स जैसे मैगी है, मैगी ने अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे देख रहे हो मैगी के कितने सारी चीजें, कितनी कितनी अलग अलग चीजों में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, चाहे वो केचप में हो, चाहे वो मैगी मसाले में हो, चाहे वो मैगी खुद मैगी हो, तो नूडल्स में हो, तो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डोमेन में भी वो क्या हो गया, एंटर हो गया। अपने मार्केट जो प्रोडक्ट की है वो एक्सपैंड कर दी। क्यों? क्योंकि भाई उसका बिक रहा था सामान, लोग उस ब्रांड को बार बार देख रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे और फिर खरीद रहे हैं। सपोर्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च एंड प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट के लॉन्च को सपोर्ट करता है। भाई एप्पल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाया तो लोग अवेयर हुए, ठीक है, उनके अंदर एक्साइटमेंट आई कि हमें भी खरीदना है, फिर वो सपोर्ट हो गया उसके प्रोडक्ट का, उसके प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में, ठीक है। तो आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। अब यूट्यूब आप देख रहे हो वीडियो, कहीं भी आपको ऐड आ जाएगा, किसी भी चीज का ऐड आ सकता है। तो यूट्यूब भी आपको क्या कर रही है, एक टाइम पे अपनी जो ऑडियंस है ना उसको दिखा रही कि तुम ऐड देखो, और ये चीज की जो ऐड में आपको ये जो पिक्चर आ रही है जो वैल्यू बता रहा है कि इसलिए खरीदना होगा। हो सकता है आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो और कोई ऐड ऐसा आया जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है हाँ ये मैं खरीदूंगा, ये मैं खरीदता हूँ, तो वो भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उसके प्रमोशन में भी आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो हेल्प कर रहा है। प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, नया प्रोडक्ट है, लोगों खरीदेंगे कैसे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताओ, अवेयर कराओ, उनके अंदर एक्साइटमेंट जनरेट करो, कोई ऑफर है उसके बारे में बता दो, उनसे बेनिफिट के बारे में बता दो, लोग आएंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे, उसे खरीदना शुरू कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो बिकना शुरू हो जाएगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब एडवर्टीजमेंट के क्या है इंपॉर्टेंस एक बिजनेस के लिए। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।